Hello बच्चों, let's read the question. So the question says select the incorrect statement select the incorrect option from the following regarding the physical properties of alcohol and phenol. तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सी इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एल्कोहल्स और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए पढ़ते हैं जो कि कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे अल्कोहल्स या फिर फिनॉल्स होते हैं ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देम इंक्रीजेज। तो ऑप्शन ए तो हमारे ऑप्शन ए की स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम ऑप्शन बी की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑप्शन बी की स्टेटमेंट जो है वो कहती है कि इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपैरेबल बॉइलिंग पॉइंट्स बट डिफर ओनली इन मॉलिक्यूलर मासेस। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे इथेनॉल का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे प्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं। वो कहता है द OH ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इज इन्वॉल्व्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो OH ग्रुप होता है हमारे OH ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इज इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर स्पेसिफिकली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अब हम डी पार्ट पढ़ते हैं। डी पार्ट कहता है कि द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इथेनॉल, यानी ETOH का बॉइलिंग पॉइंट हमारा मिथॉक्सी मिथेन यानी हमारा CH3OCH3 से ज़्यादा है, और CH3OCH3 का बॉइलिंग पॉइंट हमारे प्रोपेन से ज़्यादा है जो कि CH3CH2CH3 है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसमें हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और ये हमारा बिल्कुल ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा लीस्ट होगा इस ऑर्डर में। तो हमारे डी पार्ट की स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें पूछा था इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन तो हमें दिख गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप you understood it well. Best of luck.